दुर्भाग्य की बात है। और हम इस देश की जनता, हम बिहार की जनता जिम्मेदार है। चोर, गुंडा, माफिया, उचक्का, दलाल, इस सबको चुन चुन कर सदन में भेजते हैं। जहाँ बात होती है केकरो माय पर, केकरो बहन पर कोई माइक तोड़ देता है, उस सदन के अंदर जहाँ से क्षेत्र के सुरक्षा, क्षेत्र के विकास पर बात होनी चाहिए, वहाँ बात होता है समोसा पर। समोसा बड़ छोट का है के बाद इलाज नहीं किया है तो हॉस्पिटल में मना किया गया कि आप लिखिए कि मुझे केस नहीं करना है। 2.5 घंटा ले मैं सिस्टम से बात कर रहा था, तो आखिर ये मंगल पांडे जी क्या करवा रहे हैं कि जब पीड़ित के पिताजी वहाँ गए, वहाँ बहुत गुहार लगाए, लास्ट में 2.5 घंटे। मैं ये बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये दुख की घड़ी में हमारे भाई विपिन सर, वर्तमान मुखिया भी वो आए हैं दुख की घड़ी में, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने पूरे क्षेत्रवासी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सवाल आपके चैनल के माध्यम से कि जब कोई बात कहीं जातिवाद की आती है, धर्मता की आती है, आज एक गरीब परिवार का बच्चा, जो बच्चा एक छात्र था, वो छात्र रहते अपने परिवार चलाता था, अभी तक किसी बड़े पॉलिटिकल लोग का किसी पर न एक कमेंट आया है, क्योंकि उन लोग का आशीर्वाद बड़े बड़े आकाओं का हाथ है। जब बच्चा जिस समय इलाज में गया, मारने के बाद इलाज में गया है, तो हॉस्पिटल में मना किया गया कि आप लिखिए कि मुझे केस नहीं करना है। 2.5 घंटा ले मैं सिस्टम से बात कर रहा था, तो आखिर ये मंगल पांडे जी क्या करवा रहे हैं कि जब पीड़ित के पिताजी वहाँ गए, वहाँ बहुत गुहार लगाए, लास्ट में 2.5 घंटे बाद जब लिखा है कि मुझे केस नहीं करना है, उसके बाद जाके जो है उसका इलाज शुरू किया। इलाज शुरू कर क्या किया, एक इंजेक्शन दिया, पुनः छोड़ दिया, फिर 1 घंटे बाद बताता है कि आपका बच्चा रेफ़र ला के फिर रेफ़र करता है, और रेफ़र पेपर बनाने में 1.25 घंटा का टाइम लेता है। उसके बाद लेट जाता है, वहाँ ऑपरेशन पीएमसीएच की जो उस ऑपरेशन की व्यवस्था था उस वक्त ठीक से ऑपरेशन सही टाइम पे हुआ। जो हर आदमी बोलेंगे क्या, इसका जो बोलना कम है, ऑपरेशन हुआ लेकिन उसी टाइम डॉक्टर साहब बोले कि आपका पेशेंट को 2 से 2.5 घंटा विलम्ब हो चुकी है, इसलिए 50% ही चांस ही है। तो मैं पहला एक बात, यहाँ तो जो हत्यारा था वो किसी भी जाति समाज से में मतलब नहीं, हत्यारा हत्यारा होता है। आपने भी कोई एक सवाल किए हैं, ये जाति या कोई बात नहीं है, कुछ लोग इसको उन्माद फैलाना चाहता है क्योंकि उसको अलग रंग देना चाहता है हत्यारों को बचाने के लिए और अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। अगर ऐसी बात रहती, जाति उन्माद की बात, जिस वक्त लाश आई थी, बॉडी आया था, उस वक्त यहाँ पे कम से कम 5000 लोग भरे हुए थे, लेकिन उनका भी अपना पूरा प्रशासन का विधि व्यवस्था अपना, इससे पहले कहाँ विधि व्यवस्था हो जाके कई बार उनको सूचना मिली कि इस क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है। कई बार छीना झपटी यहाँ के पूर्व जिला परिषद के भी साथ उससे 1 हफ्ता पहले ही घटना घट चुकी है, जो आवेदन दिया गया, लेकिन एसआई रोशन कुमार द्वारा उस वक्त भी जिला परिषद को बलगलाया कि आपके साथ कुछ हुआ नहीं, आपकी गाड़ी टूटा नहीं, फिर आपने क्या फायर की, इसको कुछ नहीं। उसके सामने जब लड़का को पकड़ के रखा गया तो उसके सामने उसे बोला जा रहा है कि अरे रुकवे ने गाड़ी किया है, दारू चेक कर रहा है ये। अब ये सब बोलने का मतलब, इसका मतलब आप क्राइम खुद करवा रहे हैं। रोशन कुमार एसआई जो है यहाँ पे सारे अपराधी से मिल के साठगांठ करके यहाँ घटना के साथ सबसे ज़्यादा शराब तस्करी होती है, लोकल जो चुलाई वाला दारू वो चढ़ते हैं। सरकार से मेरी शराबबंदी के नाम पर जो बिहार की युवाओं को, छात्र को बर्बाद किया जा रहा है, उसको बंद करें, इस पर अंकुश लगाए, नहीं तो पूरे बिहार बर्बाद हो जाएगा। आए दिन पर दिन घटना जो घटती है, जो सूखा नशा करके जो तरह तरह की नशाएँ करती है, इससे बेहतर वही था। लोगों को कहने के लिए हर घर में शराब मिलता है। मेरा सरकार से गुजारिश है और सभी समाज से, सभी 12 वर्ष से मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसे लोग समाज में जो भी व्यक्ति है जो इस तरह का अपराध कर रहा है, तो पुलिस के भरोसे कितना नहीं, पुलिस आएगी, वो अनुसंधान करेगा कितना की हत्या होगी। समाज जब तक इस पर कदम नहीं उठाएंगे, अपना ठोस कदम, तब तक कुछ नहीं हुआ। समाज को इसके लिए आगे आना होगा कि जिस तरह का रोकता है तो उसके साथ उसके परिजन, कहता है परिजन की बात, तो परिजन जब बुलाने के लिए गया तो उसका परिजन ही उस पर मिर्ची का पाउडर छींट के उसकी हत्या किया है कि मेरा बेटा करेगा, तो किसका औकात है कि रोक लोगे। अब इससे अब क्या स्पष्ट है, कोई कहेगा कि मेरे बच्चे से मतलब नहीं है। अगर बच्चे से मतलब नहीं है तो फिर ने आपने काउंटर केस करने के लिए कैसे गए? कहता है मेरा बच्चा गलत है, मेरा बच्चा नशा करता है। अगर नशा कर रहा है तो फिर आपने फिर काउंटर केस करने के लिए क्यों गए? और काउंटर केस लिया भी गया। एसआई रोशन कुमार उस दिन चार्ज में थे, प्रभार में थे, उसने एफआईआर भी किया, उधर से लिया, और यहाँ के लोगों को धमकी भी दिया है कि ज़्यादा उड़ोगे तो सबको औकात में ला देंगे।
अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है, जो कुछ वीडियो और अभी तक बलिए पुलिस पदाधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लिए है। डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब बोले थे कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई करते हैं इस पर, लेकिन अभी तक कुछ किए नहीं। यहाँ के लोगों को सिर्फ शांत किए। ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि शांत हो गए लोग, यहाँ कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन जिस तरह की माहौल था, जिस तरह अभी भी उधर से जो लोग राजनीतिक रंग देना चाहता है, सामुदायिक रंग देना चाहता है, हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन के, जो व्यक्ति इस प्रवृत्ति के हैं, आप किसी जाति धर्म विशेष में न जाएं। आप लोग अपना अपना काम करें, आपके चैनल में बता दें, अपना अपना काम करें। लेकिन जो दोषी है, जितना लड़का इस तरह का है, उसको आप लोग सभी लोग मिलकर कठोर सजा दिलवाइए। साथ ही जो एक निर्दोष बच्चा का हत्या हुई है, मैं उजैना चौक पे बलिया मोड़ पे मांग करता हूँ, उसके नाम से शहीद मिथिलेश कुमार राय के नाम से एक चौक चौड़ा होना चाहिए, उसको स्मारक बननी चाहिए, स्मारक लगनी चाहिए इस चौक पे, मेरा मांग है। और इसके लिए आप आम जनता की, अभी मेरी आवाज़ नहीं, आम जनता की आवाज़ है।